नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 360 टुडे और मैं हूं आपका होस्ट। पेश हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें देश, विदेश और प्रदेश से। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में प्रतिनिधित्व कम। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन उम्मीद से बेहद कम रहे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 66,418 पदों में से अब तक सिर्फ 32,239 नामांकन ही दाखिल हुए हैं। इनमें ग्राम प्रधान पद के लिए तो 15,917 नामांकन मिले हैं, लेकिन पंचायत सदस्य पद के लिए केवल 7,235 आवेदन आए हैं। नामांकन की जांच 7 से 9 जुलाई तक होगी और नाम वापसी की तिथि 10 व 11 जुलाई तय की गई है। मतदान 24 और 28 जुलाई को होगा और नतीजे 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। रामनगर कांग्रेस कार्यालय पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के विवादित कांग्रेस कार्यालय को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना विधिक प्रक्रिया के जिस भवन को व्यापारी नीरज अग्रवाल को सौंपा गया उसे तुरंत खाली कराया जाए। याचिका प्रेम बिष्ट द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें बताया गया कि नीरज अग्रवाल की 90 साल की लीज समाप्त हो चुकी है। अब यह संपत्ति नगर पालिका और सरकार की है। उत्तराखंड में बारिश का कहर, चारधाम यात्रा ठप। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी और टेहरी जैसे जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। चारधाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है और कई रूट बंद कर दिए गए हैं। यूपी में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है, जो लड़कियों का धर्म बदलवाने में संलिप्त था। जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण जाति के आधार पर तय रेट के मुताबिक करवाया जा रहा था और इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है। बिहार, राहुल गांधी बोले पटना बन गया क्राइम कैपिटल। बिहार में एक बिजनेस टाइकून की हत्या के बाद राजनीतिक बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने इसे एनडीए सरकार की विफलता बताया और कहा कि पटना अब क्राइम कैपिटल बन गया है। एलन मस्क की नई पार्टी, अमेरिका पार्टी का ऐलान। एलन मस्क ने अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों को भ्रष्ट बताते हुए अमेरिका पार्टी नाम से नई पार्टी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिकी राजनीति में बदलाव हो। गुकेश ने प्रगनंधा से हारी बाजी, कार्लसन से पीछे। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में गुकेश की उम्मीदें उस समय टूट गईं जब वे आखिरी मुकाबले में प्रगनंधा से हार गए। वे टूर्नामेंट में 2 अंक पीछे रह गए कार्लसन से। सीबीआई ने संदेहखाली हिंसा केस अपने हाथ में लिया। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के चर्चित संदेहखाली हिंसा केस की जांच अपने हाथ में ले ली है और पूर्व टीएमसी नेता शहजहां शेख पर केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना में 10 घंटे की शिफ्ट की मंजूरी। तेलंगाना सरकार ने व्यापारिक संस्थानों में कर्मचारियों की ड्यूटी 8 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी है, बशर्ते सप्ताह में कुल घंटे 48 से अधिक न हों। ओवर टाइम पर कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इन्फोसिस की नई गाइडलाइन, 70 नहीं 9.15 घंटे ही काफी। इन्फोसिस ने कर्मचारियों को लंबी शिफ्ट पर रोक लगाते हुए चेतावनी ईमेल भेजना शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि स्वास्थ्य और वर्क लाइफ बैलेंस सबसे जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई महीनों बाद दिखे सार्वजनिक तौर पर। ईरान इजराइल संघर्ष के बाद पहली बार सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर आए। तेहरान में अशूरा समारोह में उन्होंने जनता को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को रिटायर करो, मंगल की ओर बढ़ो। एलन मस्क। ट्रंप सरकार के बजट में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए $1.25 बिलियन मिलने के बाद एलन मस्क ने कहा, अब अंतरिक्ष स्टेशन को रिटायर करने और मंगल पर फोकस करने का समय आ गया है। ट्रंप के ऊपर उड़ा प्लेन फाइटर जेट से रोका गया। न्यू जर्सी में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के ऊपर एक प्राइवेट प्लेन के उड़ने पर अमेरिकी वायुसेना ने फाइटर जेट तैनात कर दिया और विमान को खदेड़ दिया। टेक्सास बाढ़ में 51 की मौत, राहत कार्य जारी। टेक्सास में आई बाढ़ से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। राहत टीमें लगातार तलाश अभियान चला रही हैं। भारत की पकड़ मजबूत, लेकिन जीतने के लिए चाहिए इतिहास। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 608 रनों का लक्ष्य दिया है। इंग्लैंड को जीत के लिए अब भी 536 रन चाहिए। भारत जीत से कुछ कदम दूर। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा रिकॉर्ड। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में सबसे तेज यूथ ओडीआई सेंचुरी बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 78 गेंदों पर 143 रन ठोके। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें हेडलाइन 360 टुडे पर। ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका होस्ट। नमस्कार।